बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो लोग जहाँ पर सूप यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर दूध जलेबी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। अक्सर लोग दूध जलेबी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो लोग इसके फ़वाइद से बेखबर होते हैं। अगर आप दूध जलेबी इस्तेमाल करते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इसके फ़वाइद भी जान सकें, और अगर आप दूध और जलेबी नहीं खाते तो भी वीडियो को गौर से देखें और इसके फ़वाइद जानें। इसके फ़वाइद जानकर आपको लाजमन इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। आज की वीडियो में हम आपको जलेबी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने के साथ ये भी बताएंगे कि आप दूध जलेबी का इस्तेमाल किस तरह से करके हैरान कुन फवायद हासिल कर सकते हैं। दूध जलेबी के ये हैरान कुन फवायद क्या हैं, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में जलेबी और मौसम सरमा का चोली और दामन का साथ है। वो कहते हैं ना कि सख्त जाड़े की रात में गरम गरम दूध में भीगी हुई जलेबी जब तक ना खा लें सर्दी का मजा ही नहीं आता। या जिस सुबह नाश्ते में दूध जलेबी ना हो वो नाश्ता ही क्या। पाकिस्तान में जलेबी के हवाले से कई दिलचस्प बातें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं। मसलन किसी पर तंज भी करना हो तो कहा जाता है कि हाँ, तुम तो बहुत सीधे हो जलेबी की तरह। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जलेबी देखकर तो अंग्रेज सरकार भी परेशान थी, सोचती थी कि इस ट्यूब में शीरा कहाँ से भरा जाता है। मौसम सरमा में पाकिस्तान में करीब करीब हर अमीर और गरीब आदमी के दस्तरख्वान पर जलेबी जरूर मौजूद होती है। मौसम सरमा में जलेबी आपको पाकिस्तान के हर सूबे, हर देहात और हर शहर में मिलेगी। जहाँ मिठाई वहाँ जलेबी। कुछ सियानों का तो यहाँ तक कहना है कि जलेबी हमारी कौमी मिठाई है। फिर इसकी तारीख खोजिए तो इसका सिलसिला मुगलिया दौर से जा मिलता है। लाहौर का पंजाबी हो या लंदन में रहने वाला पाकिस्तानी, हर खुशी के मौके पर जलेबी खाना नहीं भूलता। और पंजाब के बाज इलाकों में भी बच्चों की शादी बगैर जलेबी के हो ही नहीं सकती। जलेबी को मौसम सरमा में खास तौर पर शौक से खाया जाता है। पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ ही जलेबी का सीजन भी शुरू हो जाता है और खास करके पंजाब में मिठाई के दुकानों के अलावा गर्मा गर्म जलेबी की फरोख्त के लिए आरजी दुकानें भी कायम की जाती हैं। जी हाँ जनाब, बच्चे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, सभी मीठी मीठी मजेदार जलेबी शौक से खाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि माहिर कारीगर जलेबी तैयार करने के लिए मैदे का खमीर तैयार करते हैं, जिसमें रंग डालकर उसे पकाया जाता है। फिर चीनी के शीरे में डुबोकर जलेबी में मिठास भरी जाती है। मौसम सरमा में लोग दूध जलेबी भी शौक से खाते हैं। यूं तो बल खाती जलेबी जिंदगी के पेचो खम को जाहिर करती है, लेकिन शीरा टपकाती जलेबी की मिठास बताती है कि जिंदगी नमकीन ही नहीं, मीठी भी बहुत है। दूध के प्याले से उठती भाप के साथ उसी दूध में डुबोई हुई नरम गरम जलेबियां सेहत और तंदुरुस्ती की जमानत समझी जाती हैं। दोस्तों, दूध के फवायद के बारे में तो वैसे भी हर कोई जानता है कि दूध में अल्लाह ताला ने बेबहा खासियतें और बेबहा फायदे रखे हुए हैं और दूध को उसकी खुसूसियात की वजह से एक मुकम्मिल तौर पर ग़िज़ा कहा जाता है। ये याद रहे कि अगर सिर्फ दूध इस्तेमाल किया जाता तो भी इसके बेशुमार फवायद हैं, लेकिन जब इसके साथ जलेबी भी शामिल हो जाए तो इसके क्या ही कहने।
आइए इसके फवायद के बारे में आपको चंद बातें बताते हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन तिब का मानना है कि हफ्ते में एक बार भी अगर आधा किलो दूध में 1 पाव जलेबियां खा ली जाएं तो जिंदगी का रंग ही बदल जाता है। कमर दर्द, थकावट, परेशानी, आसाबी तनाव, नजला, जुकाम, बुखार, हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पट्ठों का दर्द और खिंचाव जैसी बेशुमार बीमारियों की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके करीब भी आएं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये मर्दाना ताकत के लिए भी बेमिसाल खुराक है। खवातीन के तमाम नस्वानी मसाइल का बेहतरीन हल इसमें मौजूद है। याद रहे कि ये बातें वैसे नहीं कही जाती, बल्कि हमारे बुजुर्गों की आजमाई हुई बातें हैं। हमारी नई नस्ल से गुजारिश है कि अपने बुजुर्गों के रिवायती टोटकों का एहतराम करें और इन लाजवाब जायकेदार टोटकों का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी का लुत्फ दुबाला करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको दूध जलेबी का एक कीमती नुस्खा बताते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुव्वत का तूफान पैदा करने का एक देसी बहुत ही बड़ा टोटका है। इस टोटके के बारे में कहा गया है कि अगर इस नुस्खे को 40 दिन तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो कुव्वत का वो तूफान पैदा होगा कि चेहरे का रंग सुर्ख हो जाएगा, आंखों के गिर्द हल्के खत्म हो जाएंगे। मर्दाना इमराज के शिकार मर्दों के लिए तो ये नई जिंदगी है। अगर आप 5 वक्त नमाज अदा करते हैं तो इस टोटके का असर दुगना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस टोटके के इस्तेमाल से लातादाद लोग खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक हकीम के बकौल कि अगर इस नुस्खे के फवायद बयान किए जाएं तो घंटों लग जाएंगे। इस नुस्खे की तफसील मुलाख्ता करें। सतावर नामी बूटी पंसारी से आम मिल जाती है, उसके 100 ग्राम ले लें और अच्छी तरह से उसे पीस लें। पीसने के बाद किसी हलवाई के पास जाएं और जो जलेबियां निकालता हो उसको कहें कि 1 पाव जलेबियां वो चाहिए जो शीरा में डूबी हुई ना हो, बगैर शीरा के हों, और जलेबियां खालिस देहाती देसी घी में निकाले। जलेबियां निकालने से पहले जितने मैदे से पाव जलेबियां निकलती हों उसमें 50 ग्राम पिसा हुआ सतावर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके जलेबियां निकालें। उन जलेबियों को कागज के लिफाफे में डाल लें। इस नुस्खे का तरीका इस्तेमाल ये है कि आधा किलो गर्मा गर्म दूध में 100 ग्राम जलेबियां तोड़ तोड़ कर डालें ताकि वो अच्छी तरह से डूब जाएं। उसमें हस्बे जायका शहद डालें और 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद जलेबियां नरम हो जाएंगी। चम्मच से नोश फरमाएं और दूध भी पी लें। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दिनों में ये परहेज करनी जरूरी है। खट्टी, तली और गरम मसाला वाली अशिया का परहेज। रात को खाना नहीं खाना, सोने से 2 घंटे पहले सिर्फ यही टोटका खाएं। कमजोर मैदे वाले इसकी आधी खुराक खाएं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। नुस्खा खाने के बाद पानी नहीं पीना। अगर ये 40 दिन इस्तेमाल करें तो कमजोरी सारी जिंदगी करीब से भी नहीं गुजरेगी। दोस्तों, इस नुस्खे के अलावा और दूध जलेबी का एक और नुस्खे का तरीका भी बताते हैं, जिसे बादामी दूध जलेबी कहा जाता है। बादामी दूध जलेबी बनाने का तरीका ये है। इसके लिए आपको ये अज्जा चाहिए होंगे: दूध आधा लीटर, जलेबी 1 पाव, जाफरान पाउडर चाय का चम्मच, इलायची पाउडर आधा चम्मच, अंडे की सफेदी 1 अदद फेंटी हुई, खोया आधा कप, बादाम 50 ग्राम। इस नुस्खे को तैयार करने की तरकीब मुलाख्ता कीजिए। एक पैन में दूध, जाफरान, चीनी और इलायची पाउडर डालकर हल्की आंच पर पका लें। जलेबियों को चौड़े पेंदे वाली डिश पर फैला दें और ऊपर पका हुआ दूध डाल दें। फिर ऊपर अंडे की सफेदी, खोया और बादाम डाल दें। अब उसे 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। मजेदार बादामी दूध जलेबी तैयार है। इसको गर्मा गर्म नोश करें और दूध जलेबी के जो फवायद बयान किए गए हैं उनसे लुत्फानंदोज हों। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं जिनकी रोशनी में हम आने वाली चंद वीडियोस में आपको बताएंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे, आमीन। आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।